So, good morning everyone. Welcome back to the channel. Welcome back to another video of data science and machine learning course. तो लास्ट वीडियो के अंदर व्हाट वी हैव सीन इज़ कि भाई हमने देखा था कि डेटा साइंस के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो किसके पास आते हैं, डेटा साइंटिस्ट का क्या रोल होता है, डेटा साइंटिस्ट करता क्या, डेटा साइंस का यूज़ केसेस क्या है ना, और डेटा साइंस क्या होती है। अब आज हम बात करेंगे कि भाई डेटा साइंस और या फिर मशीन लर्निंग का जो प्रोजेक्ट होता है उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, बेसिकली वो काम कैसे करते हैं और क्या क्या फ्लो होता है। तो देखो गाइस, हर एक ना डेटा साइंस का प्रोजेक्ट मैं बोलूँगा स्पेसिफिक यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो या फिर क्या आपका बिजनेस गोल है, राइट। उसके अकॉर्डिंग ही हम मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस का जो भी एल्गोरिथम कह लो या मॉडल कह लो उसको हम यूज़ करते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल अगर हमें फोरकास्टिंग करनी है, राइट, तो हम अलग मॉडल यूज़ करेंगे। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग करनी है, किस लेवल की फोरकास्टिंग करनी है ना। अगर हमको एक तरीके से क्लासिफिकेशन या फिर रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है तो हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो ये स्पेसिफिक यूज़ केस पे डिपेंड होता है। बट यूज़ केसेस टू यूज़ केसेस तो डिफर करेगा ही, वो तो ऑब्वियसली। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि लाइफ साइकिल के अंदर मैं बोलूँगा एक तरीके से ब्रॉड स्टेप्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हर जगह एप्लीकेबल होंगे ही, राइट। तो वो हम देखेंगे कि कैसे हम उन स्टेप्स से कंप्लीट मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट को बनाते हैं एंड उसमें काम करते हैं। तो देखो, सबसे पहला तो ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया, हमारे पास क्या रहेगा, एक प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है मेरी, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकती है, जैसे मैंने ये बताया रिकमेंडेशन सिस्टम बिल्ड करना है, ठीक है, या फिर फोरकास्टिंग करनी है, राइट। तो एंड सो ऑन, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, हमने यूज़ केसेस ऑलरेडी पीछे देख लिए हैं, डिटेल के अंदर अलग, ठीक है, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अलग, हेल्थ केयर के अंदर अलग, तो एंड सो ऑन। तो वैसे ही हमारी पहले तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि भैया जो भी हमारा डेटा का एक्विजिशन है कि भाई मेरा डेटा कहाँ से आ रहा है, राइट, डेटा को एक्वायर करेंगे। तो गाइस, अभी हमने प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल तो देख ली, ठीक है, कि कैसे क्या क्या होता है। तो बेसिकली आपको पता है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, फिर हम डेटा को एक्वायर करेंगे या एक तरीके से ऑर्केस्ट्रेट करेंगे, एंड देन हम उस पर एनालिसिस करेंगे कि यार क्या क्या डेटा में पैटर्न्स है, क्या क्या ट्रेंड्स है, राइट। एंड बेसिकली उसका वाई जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। थोड़ा सा एक तरीके से मैं बोलूँगा इसको डिस्क्रिप्टिव हम एनालिसिस बोल सकते हैं, वो चीज़ें करेंगे। मतलब डिपेंड करता है, हर एक चीज़ अलग अलग, मतलब खुद ही में सब डोमेन है, तो वो बात है। उसके बाद हम ETL हो गई, जो कि हमारा प्री प्रोसेसिंग होता है, एक डेटा का प्री प्रोसेसिंग होती है, उसको हम ETL कहते हैं। मतलब कि प्री ETL आप कह सकते हो। प्रोसेसिंग इज नथिंग जस्ट प्रोसेस टू क्लीन द डेटा, राइट, एज पर द यूज केस सिनेरियोज। तो फिर हम प्री प्रोसेस करेंगे एंड उसके बाद हम अपने मॉडल को सिलेक्ट करेंगे कि भाई मेरा मॉडल कौन सा सही लगेगा इस डेटा सेट पे, किस मेरे कॉलम पे, किस एट्रीब्यूट पे मेरा जो डेटा है वो परफेक्टली फिट हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली हम आप कह सकते हो कि फीचर इंजीनियरिंग का यहाँ पे पार्ट होता है कि क्या क्या चीज़ें चूज़ करनी है, राइट। तो फीचर इंजीनियरिंग के लिए मॉडल सिलेक्शन आता है, फिर हम मॉडल को ट्रेन करते हैं उसी डेटा सेट पे। थोड़ा सा हम ट्रेनिंग के लिए देते हैं डेटा सेट और थोड़ा सा हम देते हैं टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए देखो रैंडम भी जनरेट होता है, डिपेंड करता है। बट हाँ, एक तरीके से उसके बाद हम मॉडल ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर मॉडल एक बार ट्रेन हो गया उसके बाद उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज कराएंगे, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कराएंगे, राइट। एंड जब हमें लगता है कि हाँ मॉडल एक लेवल की एक्यूरेसी को अचीव कर चुका है, राइट, तो एक्यूरेसी मेरी आ रही है, लाइक लेट से 95% आ रही है या फिर 90% आ रही है, जो कि हमारे लिए बहुत है। तो हम क्या करते हैं, उस मॉडल को कर देते हैं डिप्लॉय हमारे सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐप्स या फिर कहीं पे भी जो भी आपका गोल है, मतलब बिजनेस गोल है, वहाँ पे हम उसको डिप्लॉय करते हैं। एंड देन व्हाट वी विल डू फ्रॉम देयर इज़ कि भाई उसको डिप्लॉय के बाद मॉनिटर करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे। तो ये हमारा मेन काम रहता है। एंड अब हम कहाँ जाएंगे, अब अपन चलते हैं अपना मेन जो एक तरीके से फ्लो है कि ये फ्लो चलता कैसे है। तो हमने देख लिया था कि भाई हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, ऑब्वियसली सब काम डेटा पे होता है, बिकॉज दिस इज डेटा साइंस। तो सबसे पहले हमारा आएगा डेटा सोर्स, कि डेटा रखा कहाँ है, ठीक है, डेटा को रखा कहाँ है, जैसे API में है, किसी के सर्वर पे है, एक्सेल में है। तो पहले तो हम डेटा सोर्स आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। डेटा सोर्स को हम कहाँ लेके आएंगे, अपने सिस्टम, मतलब डेटा सोर्स से डेटा फैच करके कहाँ लेके आएंगे, अपने सिस्टम्स में, राइट। फिर हम उसको डेटा को कलेक्शन पे देंगे, डेटा कलेक्शन, राइट। एंड देन वी विल गो टू द
फीचर एक्सट्रैक्शन, जो कि हमारा एक तरीके से सारा फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट आ गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा डेटा को क्लीन करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, थोड़ा सा उसमें से वैल्यूज़ निकालेंगे, मतलब कि उसको एनरिच करेंगे। देन ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई मेरे को अकॉर्डिंगली, लेट से मेरे को डेटा रोज की जगह कॉलम्स में देखना है, तो पीवट एंड पीवट के हो गए, राइट। सो अगर आपको नए कॉलम्स बनाने हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स, तो वो हम बनाएंगे। एंड देन उसको एक तरीके से विजुलाइज करेंगे कि हाँ क्या ये मेरा सही आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक तरीके से ये वाला फ्लो हम डाउनवर्ड्स लेके जा रहे हैं, एंड बाकी फ्लो सारे आपके एज लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है फ्रॉम दिस टू दिस, इसके लिए जो अभी हम टूल्स यूज़ करते हैं उसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पाइथन हो गया, ऑब्वियसली पाइथन के अंदर हमारे जो मेन मेन लाइब्रेरीज हो गई विच आर फॉर द एनालिसिस, राइट, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि नमपाई, पांडास, ठीक है, मैटप्लॉटलिब, सीबोन, ये सब आप एज अ बेसिक में यूज़ कर सकते हो। एंड इसी के अंदर आप अपना लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करते हो, एडवांस तक लेके जा सकते हो। तो इसके लिए मोटा मोटी ये रहता है। बाकी एसक्यूएल ज़रूरी होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली क्या होते हैं कि अगर आपको वैलिडेट करना है तो क्वेरी लिखनी पड़ेगी आपको, राइट। तो एंड सो ऑन, तो बेसिक क्या क्या रहता है, पाइथन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, सो दैट आप देख पाओ कि क्या मेरे डेटा के ट्रेंड है, क्या पैटर्न्स है, क्या चीज़ वो फॉलो कर रहा है। एंड देन ईडीए विच इज़ आवर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, मतलब कि एक तरीके से डेटा है क्या, किस बारे में है, वो क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि हम डेटा को एक तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो दैट पार्ट इज़ कवर्ड इन टू द डेटा एनालिसिस। उसके अंदर जैसे कि विजुलाइजेशन हो गया, मतलब हमारा क्लीनिंग, एनरिचिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, विजुलाइजेशन, इतना पार्ट आप डाल सकते हो, राइट। स्ट्रक्चरिंग तो हमारे पास ऑलरेडी मैं बोलूँगा कि आता है, उसके बाद ही हम ईडीए परफॉर्म करते हैं, तो वो हो गया। विजुलाइजेशन हमारा आ गया। विजुलाइजेशन अब डिपेंड करता है कि आप टूल पावर बीआई भी यूज़ कर सकते हो, और अदरवाइज लाइब्रेरीज का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कम्प्लीटली आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको डैशबोर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिखानी है तो एक कोलैबोरेटिव टूल यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज हम बेसिक अपने लिए यूज़ करना है तो हम एक अपनी नोटबुक में ही सारी विजुलाइजेशन कर सकते हैं। एंड देन आरडीबीएमएस, अगर हमें डेटा स्टोर कराना है, कहीं ना कहीं रखवाना है एसक्यूएल के अंदर, तो वो चीज़ आ जाएगी। एंड देन एक्सेल पे एनालिटिक्स, एक्सेल एनालिटिक्स इज काइंड ऑफ ए आपका ईडीए में भी आप बोल सकते हो, राइट, बट प्रॉपर ईडीए के अंदर नहीं आता। ये एक तरीके से अपने लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग होती है एज अ डेटा पर्सन, वो आप परफॉर्म करते हो। तो और ज़्यादा टाइम नहीं डालेंगे इस पे। एंड देन हम चलते हैं, जब हमने बेसिक डेटा से जो भी कार्रवाई थी वो कर ली, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने एमएल या फिर डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स पे। तो उसी डेटा सेट पे मेरे पास एक डेटा सेट बना है। अब मैं उस सेट पे क्या लगाऊंगा, ठीक है, एल्गो लगाऊंगा, और एल्गो से मैं क्या देखूंगा कि भाई ये मेरा एल्गो से मॉडल बन गया है। अब जब मेरा मॉडल बन के आ गया है तो मैं उसको और आगे फर्दर इम्प्रोवाइज करने के लिए भेजूंगा, उसको और ट्रेनिंग करने के लिए भेजूंगा कि हाँ भाई ये करो, राइट। तो अब ये मेरा मॉडल बन गया है। ये मेरा मॉडल अब धीरे धीरे क्या होगा, खुद को एक्यूरेट करेगा, थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करेगा, एंड एक फाइनल लेवल पे जब ये आ जाएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, डिप्लॉय। एंड डिप्लॉय के साथ साथ मॉनिटर करते रहेंगे कि भाई हमने अब डिप्लॉय कर दिया है, तो पैरेलली हम क्या करेंगे, मतलब ऑल्टरनेट, या फिर अगर आपकी बिजनेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्रिटिकल है वो चीज़, तो आप, मैं बोलूँगा एवरी डे भी आप उसकी मॉनिटरिंग करो। और धीरे धीरे उस पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ भाई अपडेट चाहिए मॉडल में, फॉर एन एग्जांपल कि मेरे मॉडल की किस थोड़ी चीज़ों से एक्यूरेसी पे मतलब इफ़ेक्ट पड़ेगा, या फिर एज पर कभी कभार क्या होता है कि कोई कोई लाइब्रेरीज हमारी बैक ऑफ कर जाती है, राइट। तो या फिर उसके अंदर इम्प्रोवाइज वर्जन आ जाता है, तो वो सब मॉडल अपडेट और मेंटेनेंस का काम रह जाता है। तो वो हमारा काम चलता रहता है, तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। यूजुअली ये यहाँ ही जाता है, बट वो कुछ कुछ सिनेरियो में ये वापस ईडीए तक भी पहुँच जाता है, एंड सो ऑन। तो अब देखो मॉडल एंड ट्रेनिंग का जो पार्ट है, ये हमारा, अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली बेस तो यही बनता है, राइट। एंड बेस के बाद उसके ऊपर का जो, मैं बोलूँगा ना कि एआई आपको ये बना देगा, ये सब मैं ईडीए भी आजकल कर देता है, बट मॉडल ट्रेनिंग और ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके। प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एंड मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, ये वाले जो हमारे मॉडल और मॉडल ट्रेनिंग के अंदर हमारे जो टूल्स यूज़ होंगे ना, एक तरीके से लाइब्रेरीज मैं बोलूँगा इन सब की, वो हमको थोड़ा ज़्यादा फोकस करने का पार्ट रहेगा। एंड लास्ट बट
नॉट द लीस्ट हमारा एम एल ऑप्स इज बेसिकली नथिंग बट कंप्लीट लाइफ साइकिल को अपडेट करना. इट इज़ काइंड ऑफ अ CI/CD, राइट, जो हमारे डेवऑप्स करते हैं. तो डेवऑप्स हमारा डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशंस को संभालते हैं. तो यहाँ ML में हमारा क्या होता है, मशीन लर्निंग के ऑपरेशंस को संभालते हैं. तो बस इतना ही रहता है. बट हाँ, इनका भी बहुत क्रूशल रोल होता है बिकॉज इस पार्ट का भी, बिकॉज अगर आपने सब कुछ सही बना लिया, ये आपका बढ़िया, ये आपका बढ़िया, बट आपकी CI/CD एंड ये सब सही नहीं सेट हुई है, तो एक तरीके से वो प्रोडक्शन में जाएगा ही नहीं एंड आपका सारा करा करा है मलिया मेट. तो वो रहता है. अब एक बार फाइनल देख लेते हैं. आई होप आपको फ्लो समझ आया होगा. फ्लो काफ़ी इजी है. आई डोंट थिंक कि कुछ इशू होगा, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि अगर आपको नोट्स वोट्स बनाने हैं तो पैरेलली आप नोट्स भी बनाते रहें सो दैट आपको कुछ इशू ना आए. एंड अब हम बात करते हैं डेटा साइंस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की. तो जो जो भी हमारे डेटा साइंस के अंदर टूल्स या फिर टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है वो मैंने यहाँ पे एकदम मेंशन कर रखी है. और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ होती है, पाइथन, आर, जूलिया, स्काला डाल सकते हो, और एक दो चीज़ और है, बट बेसिकली हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे. और इन प्रोग्रामिंग का फंक्शन क्या है, बेस प्रोग्रामिंग है. ठीक है, ये भी हमारी बेस प्रोग्रामिंग है एंड ये भी हमारी बेस प्रोग्रामिंग है, बट डिपेंड ऑन द यूज़ केस लाइक डेटा साइंस एंड ML टास्क, मैसिव अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज. ठीक है, वेरी मेच्योर एंड सपोर्टेड वेल, मोर स्पेशलाइज फॉर स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या अचीव करना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लोगे. उसके बाद आती है लाइब्रेरीज. तो लाइब्रेरी देखो, ऑब्वियसली टेंसर फ्लो आप लोगों ने सुना होगा, ये गूगल की तरफ से आती है. ये बेसिकली टेंसर मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, राइट. दिस इज़ अ बैक एंड फॉर मोस्ट डीप लर्निंग टास्क. तो बहुत सारे डीप लर्निंग के जो भी काम होते हैं उसका जो बेस है वो यहीं से सेटअप होता है. एंड अगेन वी हैव सम मोर लाइब्रेरीज लाइक थेनो. थेनो भी एक ML बैकएंड लाइब्रेरी है. साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए थोड़ा ज़्यादा यूज़ होती है. ये जनरली मल्टीपर्पज़ ज़्यादा रहती है, तो इसलिए लोग इस पे ज़्यादा मतलब थोड़ा फोकस करते हैं रेदर देन. थेनो भी चलती है, बट अगेन मैं वही बोलूँगा कि इट ऑल डिपेंड्स. माइक्रोसॉफ्ट CNTK जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आती है, ये हमारी गूगल की तरफ से आती है. तो ये इनमें चेंजेस है. ML की लाइब्रेरीज हो गई, फिर ML की APIs हो गई, जो कि हमारा पायटॉर्च और केरास के अंदर आता है. तो ये एक तरीके से API डेवलप करने के लिए काम आते हैं ये दोनों, जिससे कि हम जो टेंसर फ्लो से जो भी बना रहे हैं वो कॉल बैक हो पाए. एंड देन हमारे पास डेटा लाइब्रेरीज है, नमपाई, पंडास. ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एरे मैनेजमेंट लाइब्रेरी है नमपाई, और डेटा स्ट्रक्चर लाइब्रेरी है जो कि हमारी पांडास है. विजुअलाइजेशन के लिए मैंने जैसे आपको लाइब्रेरीज बताई, सीबोन, मैटप्लॉटलिब एंड अदर्स. तो ये हमारी विजुअलाइजेशन के लिए लाइब्रेरी है. एंड लास्ट में हमारा एनालिटिकल टूल्स जो हैं, जहाँ पे हम एनालिटिक्स करेंगे अपना. ठीक है, और बेसिकली ये डिपेंड करता है एंटरप्राइज के लिए कर रहे हो, सेल्फ के लिए कर रहे हो. तो अगर अपने लिए है तो आप नोटबुक पे भी कर सकते हो, बट हाँ, अगर आपको अगर एंटरप्राइज लेवल तक ले जाना है तो पावर BI, टैबलू, SAS, क्लिकसेंस, ये सब आपके एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन टूल्स हैं. अब डिपेंड करता है आपके पास कैसा लाइसेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्केल अप और स्केल डाउन भी कर सकते हो. बेसिकली हमारे जो टूल्स है, एक टैबलू का फ्री है, क्या है, एंड सो ऑन. तो ये था. तो देखो, अभी जो हमारे पास इस कोर्स के अंदर जो हम मेन फोकस करेंगे, ठीक है, वो हमारा रहेगा एक तरीके से एनालिटिक्स की टेक्निक्स पे, विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स पे एंड मशीन लर्निंग पे, राइट. ये दोनों भी हम कवर करेंगे, ठीक है, बट ब्रॉडर लेवल पे जो हमें करना है वो ये है. क्योंकि ये दोनों एक तरीके से, मैं ये बोलूँगा कि पाइथन के बेसिक्स तो मैं आपको बताऊँगा, बट हम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो इन्हीं पे करके सीखेंगे. तो ये है. एंड बाकी स्टैटिस्टिक्स तो देखो बेसिक है, वो हम पैरेलली करते रहेंगे तो आता रहेगा, जो जो भी लॉजिक्स हम या फिर मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपको बताने होंगे. तो मशीन लर्निंग के अंदर देखो हमारे पास कुछ कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम देखेंगे, मॉडल बिल्डिंग करेंगे, मॉडल एवेल्युएशन करेंगे, एंड देन उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है ये सब देखेंगे. तो यार आज के लिए मैं बोलता हूँ इतना ही. बट हाँ, आई वुड से दैट कि यार आप बने रहना एंड तक इस मतलब इस कंप्लीट सीरीज़ के, सो दैट आप कोई भी चीज़ मिस आउट ना करो, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुई है. एंड आई वांट यू गाइस कि भाई आप अपना मोटिवेशन हाई रखो एंड धीरे धीरे उसको डिसिप्लिन में कन्वर्ट करो, सो दैट आपको ये ना हो कि यार अब मेरे से कुछ मिस हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब आपके अंदर एक तरीके से वो फोमो क्रिएट ना हो. इसलिए मैं बोलूँगा कि आप स्टे ट्यून रहना, ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब करना कर सकते हो, राइट, एंड वीडियो को लाइक करना है. देन
आप लाइक करना। तो ये था आज का वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में गाइस, टिल देन से बाय बाय एंड टेक केयर।